मेरे चचेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथों और पैरों की नसें काट दी। फिर उसने मुझे सड़क पर फेंक दिया। मुझे लगा कि अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजारनी होगी। लेकिन एक रात किस्मत ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक बूढ़े भिखारी की नजर मुझ पर पड़ी। उस भिखारी ने तुरंत पहचान लिया कि मेरे पास एक दुर्लभ युद्ध देवता गॉड ऑफ वॉर का शरीर है। उस बूढ़े भिखारी ने मुझे शराब की एक बोतल दी जो मेरे घावों को भर सकती थी। उसने अपने सभी मार्शल आर्ट्स कौशल भी मुझे सौंप दिए। अगली सुबह तड़के मेरे घाव धीरे धीरे भरने लगे। मेरे शरीर के भीतर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। मैंने एक भिखारी होने का नाटक जारी रखने का फैसला किया। मैं अपने घावों के पूरी तरह ठीक होने और पारिवारिक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में बदला लेने का इंतजार करने लगा। एक दिन मेरा सामना उस लड़की से हुआ जिसे मैं बचपन से बहुत प्यार करता था। मुझे डर था कि वह मुझे इतनी दयनीय स्थिति में न देख ले, इसलिए मैंने जानबूझकर अपने चेहरे पर कीचड़ मल लिया। लड़की को लगा कि उसने मुझे पहचानने में गलती कर दी है। तभी मेरा चचेरा भाई वहां आ गया। सबके सामने उसने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। यह देखकर मेरा दिल चाकू से बिंधा हुआ सा महसूस होने लगा। मैं पूरी तरह कमजोर महसूस करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इससे मेरे चचेरे भाई का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो गया। चेहरे पर कीचड़ होने के कारण वह मुझे पहचान नहीं पाया। इसके बजाय वह कुत्ते का खाना ले आया। उसने सबका मनोरंजन करने के लिए मुझे उसे खाने का आदेश दिया। मैंने इस अपमान को सहा। मेरे पास भीड़ के सामने उसे खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह नजारा देखकर हर कोई ठहाके मारकर हंसने लगा। उसके बाद मैंने ठीक होने के लिए और भी कड़ी मेहनत की। अंत में पारिवारिक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दिन मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। मैंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जो किसी को भी पछाड़ सकती थी। मैं सीधा टूर्नामेंट स्थल की ओर चल पड़ा। मेरे चचेरे भाई को लगा कि मैं अभी भी शक्तिहीन और असहाय हूँ। वह सबके सामने जोर जोर से मेरा मजाक उड़ाता रहा। मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा और उसके तानों को नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू हुई। विजेता को परिवार का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था। मेरा चचेरा भाई मंच पर खड़ा हुआ और वहां मौजूद सभी को चुनौती दी। एक अहंकारी युवक उससे लड़ने के लिए आगे आया, लेकिन वह मेरे भाई के सामने बिल्कुल नहीं टिक सका। भाई ने उसे जल्दी ही हरा दिया। यह देखकर किसी और ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। तभी मैं खड़ा हुआ। भीड़ की हैरान नजरों के बीच मैंने अपने भीतर के सारे दबे हुए गुस्से को उस लड़ाई में झोंक दिया। हर कोई पूरी तरह दंग रह गया। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो को लाइक